चलिए जानना शुरू करते हैं पालक की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z नॉलेज। आज की वीडियो में हम पालक की खेती के लिए बुआई से लगाकर इसकी हार्वेस्टिंग तक सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों लास्ट तक बने रहिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पालक आखिरकार आपको बुआई क्यों करना चाहिए। पालक एक ऐसी फसल है जो कि आपको कम समय में कम खर्च में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। ये एक ऐसी फसल है कि अगर इसका भाव आपको सही मिल जाता है तो ये अन्य फसलों के मुकाबले आपको दुगुना तिगुना मुनाफा दे सकती है। तो किसान भाई इसी के बारे में आज का वीडियो हमारा है और आज इसी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले बात करता हूं अनुकूल समय की। तो किसान भाई तीनों ही सीजन में यानी ठंड, गर्मी और बरसात तीनों ही सीजन में आप इसकी बुआई कर सकते हैं अलग अलग महीनों में। जैसे मैं बात करूं कि ठंड के समय आप इसकी बुआई करना चाहते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में आप इसकी बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। अगर आप बरसात के समय करना चाहते हैं तो जून, जुलाई और अगस्त महीने में इसकी बुआई कर सकते हैं और अगर आप गर्मी के समय करना चाहते हैं तो फरवरी और मार्च महीने में आप इसकी बुआई आराम से अपने खेत में कर सकते हैं। किसान बात करते हैं किस प्रकार की जलवायु और कितने तापमान को यह सहन कर सकती है। अगर मैं बात करूं तापमान की तो किसान भाइयों मिनिमम 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तापमान को सहन कर सकते हैं। यानी वाइड रेंज है तापमान की जहां पर आप इसकी खेती कर सकते हैं और आराम से ये कितना भी ज्यादा और कितना भी कम तापमान सहन कर सकती है, बशर्ते कि आपके वहां बर्फबारी नहीं होती हो, क्योंकि इस प्रकार के मौसम में ये उत्पादन आपको ढंग से नहीं दे पाएगी और सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। किसान भाई बात करते हैं मिट्टी की। तो किसान भाइयों इसके लिए किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप की खेती कर सकते हो। चिकनी मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, बलुई मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, भूरी मिट्टी हो या हल्की मिट्टी हो, हर प्रकार की मिट्टी में आप इसकी खेती बड़े ही आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बेस्ट उत्पादन तो देखा गया है वो काली दोमट मिट्टी में आपको देखने को मिलता है और चिकनी दोमट मिट्टी में। यहां पर आपको पीएच वैल्यू की अगर मैं बात बताऊं तो 5.5 से लगाकर 7.5 तक पीएच वैल्यू अगर होती है आपकी खेती तो ये सबसे बेस्ट उत्पादन देके सबसे बढ़िया क्वालिटी के पालक आपको देखने को मिल सकती है। इसे मेंटेन जरूर कर ले, इसके लिए आप जिप्सम, सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों पीएच वैल्यू को कैसे निकाला जाता है और इसको मेंटेन कैसे किया जाता है इसके बारे में आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इस पे वीडियो बना देंगे। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं कि उन्नतशील किस्में कौन कौन सी। पालक की बहुत सारी वैरायटियां है, कुछ देसी वैरायटी है, कुछ हाइब्रिड है और कुछ प्रमाणित वैरायटी है। लेकिन हम आपके लिए टॉप 5 वैरायटियां छांट के लाए हैं जिन्हें पिछले कुछ सालों में बहुत ही बढ़िया उत्पादन दिया है। अगर मैं पहली वैरायटी की बात करूं तो ये नामधारी NS 1479 एक बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसका उत्पादन बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, इसका कलर बहुत बढ़िया आता है, गहरे हरे रंग की ये वैरायटी है जिसमें आपको भाव भी ज्यादा देखने को मिलेगा और एकदम चमकदार आपको पालक मिलेगी। किसान भाई बात करते हैं इसकी वैरायटी तो श्री राम ग्रीन बॉर्डर भी एक बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इंडम कोलकाता एक दूसरी वैरायटी है। इसके साथ ही सरपन स्पिनेच 11 एक ऐसी वैरायटी है जिसका उत्पादन बहुत बढ़िया देखा गया है। साथ ही साथ एक ऐसी वैरायटी है जिसे आपको भाव भी बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा क्योंकि क्वालिटी भी इसकी बहुत बढ़िया आती है। किसान इसके बाद में बात करते हैं पुणे ग्रीन सेमिनस, ये भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, सेमिनस कंपनी की है, एक जानी मानी कंपनी की वैरायटी है। साथ ही साथ इसका उत्पादन भी बहुत बढ़िया देखने को मिलता है और ये किसी भी समय आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ठंड, गर्मी, सर्दी तीनों ही समय इसकी बुआई आराम से की जा सकती है। किसान भाई बात करते हैं कि 1 एकड़ में आखिरकार आपको सीड कितने लगने वाले, बीज कितने लगने वाले। तो अगर आप हाइब्रिड वैरायटी या प्रमाणित वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं तो आपको लगभग 1 एकड़ में 10 से 12 किलो बीज में आपका काम हो जाए। लेकिन अगर आप देसी वैरायटी का चुनाव करें और छिड़काव विधि से बुआई करना चाहते हैं तो आपको 15 किलो तक भी बीज 1 एकड़ में लग सकता है। किसान भाई बात करते हैं बीज का उपचार, क्या बीज का उपचार करना जरूरी है? तो जी हाँ मेरे किसान भाई, अगर आप हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर रहे हो या फिर देसी वैरायटी का चयन कर रहे हो आपको बीज उपचार करना ही चाहिए क्योंकि देखिए पालक में फंगस की काफी समस्या देखने को मिलती है। इसलिए बीज उपचार करेंगे तो आगे समय तक जो 15 से 20 दिन तक है आपका, उस समय तक आपके जड़ों में फंगस नहीं लगेगा। कार्बेंडाजिम से आप इसका उपचार कर सकते हैं। किसान भाई अब बात कर लेते हैं कि आप क्या उन्नत तरीके से पालक की खेती करना चाहते हैं या फिर क्यारिया बनाकर। और उन्नत तरीके से करना चाहते हैं तो आप बेड बनाइए, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और एक बेड से दूसरे बेड की दूरी भी 2.5 फीट रखिए और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखिए जिससे जल भराव के समय या फिर बारिश हो जाती है, हल्की बारिश भी हो जाती है, किसान भाई ये आप कर सकते हैं।
किसान भाई इसके बाद में बात कर लेते हैं हम कि खाद आपको कौन सा देना चाहिए। तो देखिए किसान भाई, इसमें 2 बार आपको खाद देना होगा। एक जब आप बुआई कर रहे हो उस समय आपको खाद देना होगा, और एक इसके बाद में जब 20 से 25 दिन की फसल हो जाएगी उस समय आपको खाद देना होगा। तो बुआई के समय आप सबसे पहले गहरी जुताई करवाएंगे, गहरी जुताई के बाद गोबर का खाद डालेंगे, फिर आप कल्टीवेटर चलवाएंगे, और कल्टीवेटर के बाद में आप इसमें रोटावेटर चलवाएंगे। उसके बाद में आप सिंगल सुपर फास्फेट लीजिए 50 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए। उसके साथ में एमओपी आप 20 किलोग्राम लीजिए 1 एकड़ में, डीएपी 50 किलोग्राम, रिएजेंट 5 किलोग्राम, और गोबर की खाद 2 ट्राली आप पहले ही डाल ही चुके हैं तो इसकी दिक्कत नहीं है। तो इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और पूरे खेत में 1 एकड़ जमीन में आप फैला दीजिए। किसान पे बात करते हैं प्लांट डिस्टेंस की। तो देखिए आप मल्टी सीडर से बुआई कर सकते हैं, छिड़काव से बुआई कर सकते हैं, या बेड बनाकर उस पर लाइनों के द्वारा बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाई तीनों ही तरीके में आप कोशिश ये कि आपके पौधे से पौधे के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, एक लाइन से लाइन के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, और जो आपका बीज गहराई में गया है उसकी ऊंचाई आपको 2 सेंटीमीटर के आसपास रखनी हो। किसान भैया इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए इससे ज्यादा कम हो जाता है तो इतनी ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इतनी दूरी आपके प्लांट्स के बीच की रहे। किसी बात करते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई आप तीनों तरीके से कर सकते हैं, यानी स्प्रिंकलर से कर सकते हैं, ड्रिप से कर सकते हैं अगर आप बेड बना रहे हैं, या फिर आप नाली बनाकर भी पानी दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, उत्पादन में आपको कोई भारी अंतर देखने को नहीं मिलता है। हाँ, ड्रिप में थोड़ा सा बेनिफिट आपको रहता है। अगर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं तो 4 से 5 दिन में सिंचाई कीजिए। अगर आप ड्रिप से कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन में आप 2 घंटे तक ड्रिप जरूर चलाइए। इसके साथ में अगर आप नाली बनाकर दे रहे हैं तो आप 15 से 20 दिनों में इसकी सिंचाई कर सकते हैं, या फिर जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके खेत में पानी की कमी हो रही है उस समय आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाई बात करते हैं खपतवार नियंत्रण की, या चारा या घास कैसे हटानी। तो किसान भाई इसके लिए आप खपतवार नाशक का इस्तेमाल न करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे आपका उत्पादन में फर्क देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपकी क्वालिटी में भी, जो पालक की क्वालिटी आएगी उसमें भी काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, और हो सकता है आपकी फसल खराब भी हो जाए। इसलिए निनाई गुड़ाई का देसी तरीका अपनाएं, उससे आपका काम हो जाएगा। स्प्रे शेड्यूल की कि आखिरकार आपको स्प्रे कैसे करना है, कितनी बार स्प्रे करना पड़ेगा। तो किसान भाई देखिए इसमें बीमारियां तो बहुत सारी देखने को मिलती है, लेकिन उनका अटैक इतना क्रूअल देखने को नहीं मिलता है कि आपको बहुत बार स्प्रे करना पड़े। आपको केवल ये कम समय की फसल है इसलिए एक ही बार स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए बीमारी आपको थ्रिप्स, एफिड, हरी इल्ली, वाल वर्म, पाउडरी मेलिड्यू, डाउनी मेलिड्यू, लीफ स्पॉट, ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। लेकिन एक बार स्प्रे में आप एक इंसेक्टिसाइड लीजिए, एक फंगीसाइड लीजिए, और एक अच्छा सा जो आपका टॉनिक हो वो ले लीजिए और स्प्रे कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। किसान दूसरे बार वाले खाद के ऊपर अगर हम आए तो किसान दूसरी बार जो आप खाद देंगे, एक तो आपने बुआई के समय दे दिया और एक उसके 20 से 25 दिन बाद आपको देना है। तो इस खाद में आप यूरिया 30 किलोग्राम ले लीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 किलोग्राम और सल्फर 3 किलोग्राम लेकर अच्छे से मिक्स करके 1 एकड़ जमीन में आप फैला दीजिए। किसान भाई बात करते हैं लाइफ साइकिल की, आखिरकार पालक की लाइफ साइकिल कितनी है, कितने समय की ये फसल है। तो ये आपको 60 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देगी, और उसके बाद में आपको अगले 20 दिनों तक उत्पादन मिलते रहेगा, यानी 80 से 85 दिन में ये फसल आपके खेत से बाहर हो जाएगी। किसान भाई खर्चा 10 से 12 हजार रुपए 1 एकड़ में आपको लगेगा, और इसके साथ में अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो 60 से 70 क्विंटल आपको उत्पादन मिल सकता है एकड़ से। अगर 10 रुपए किलो भी आपका उत्पादन बिक जाता है तो 60 से 70 हजार रुपए की फसल आपकी होती है, जिनमें से आप अगर 10 से 12 हजार रुपए का आपका खर्चा काट लेते हैं तो 50 हजार रुपए से लगाकर 40 हजार रुपए तक आप 1 एकड़ से उत्पादन लेकर मुनाफा कमा सकते। तो किसान भाई ये था हमारा पालक के ऊपर संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिए, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।